बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम धामी और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद जेपी नड्डा पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्हें लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। जनसंवाद में कार्यक्रम में नड्डा शामिल होंगे। वो स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ही सेना के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, माननीय नड्डा जी जो है सीमांत क्षेत्र में गुंजी में आ रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज ये हमारी जो कार्यक्रम है और माननीय नड्डा जी जो है सीमांत के हमारे जितने भी सैनिक हैं उनसे मिलेंगे, गांव वालों से मिलेंगे और निश्चित रूप से जो सीमांत क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। और वाइब्रेंट विलेज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक खुद ही स्वयं वो माणा गांव में और कभी सीमांत क्षेत्रों में आपको सैनिकों के साथ नजर आते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं। उनके तहत दीपावली, होली हमारे जो त्योहार है उनके साथ मनाते हैं। इसी के तहत माननीय हमारे नड्डा जी जो हैं वो सीमांत क्षेत्र गुंजी में निश्चित रूप से बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके तहत उनकी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे। और एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे जो वीर सैनिक हैं जो लगातार जिन्होंने जिस प्रकार की शौर्य गाथाएं लिखी हैं, अभी जो हमारी तिरंगा यात्रा जो चल रही है उसके तहत भी एक बहुत बड़ा मैसेज जो है राष्ट्रीय जो हमारा सर्वोपरि है, जो राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके तहत जो हमारे वीर सिपाही जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते हैं, उनके प्रति भी एक हमारी सच्ची वो जो है वो श्रद्धांजलि भी है। तो उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और देहरादून एयरपोर्ट पर भव्य उनका स्वागत भी किया गया। सीएम धामी समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत करते हुए लेकिन दौरे को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी केंद्रीय मंत्री का दौरा होता है तो ऐसे में बड़ी सौगातें उस राज्य को मिलने वाली होती हैं और बहुत कुछ यहाँ पर बातचीत में निष्कर्ष के रूप में निकलकर सामने आता है। और उसी बीच जेपी नड्डा का यह दौरा अहम माना जा रहा है। इसी पर ज्यादा अपडेट लेते हैं अमित रतूड़ी, हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए नहीं बल्कि सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखने को मिल रहा है कि सीएम धामी समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करा और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त देहरादून पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खास माना जा रहा है? देखिए, आपको बताऊं कि आज 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं उत्तराखंड। सबसे पहले वो जोलीघाट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम जो कैबिनेट मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधा पिथौरागढ़ के लिए निकल चुके हैं। पिथौरागढ़ में वो गुंजी पहुँचेंगे। गुंजी जो सीमांत गाँव है जिसको कि ब्राइवेंट विलेज के लिए जो चयनित हुआ है, वहाँ पर वो पहुँचेंगे। वहाँ पर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर वो जो होम स्टे जो संचालित करती हैं महिलाएं, वहाँ पर स्वरोजगार के जरिए उनका होम स्टे को वो देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, वहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा वो देर रात में गुंजी में वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो है कल वो देहरादून पहुंचकर सीधे दिल्ली के लिए रवानगी करेंगे। अगर हम बात करें उनके दौरे को लेकर तो दौरा उनका इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सामरिक तौर पर पिथौरागढ़ जो है जनपद वो दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्राइवेंट विलेज घोषित किया गया है गुंजी गाँव को। ऐसे में एक सौगातें काफ़ी लोगों को उम्मीद है उनके आने से और प्रशासन के साथ साथ अगर हम बात करें तो उनकी तमाम तैयारियाँ उनके आने के लिए कर रखी हैं। और चूँकि अभी वो पहुँचे हैं तो ऐसे में उनका संबोधन कुछ देर बाद उनका संबोधन होगा और संबोधन के बाद ये निकल के सामने आएगा कि उत्तराखंड को क्या क्या सौगातें दे सकते हैं। चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उम्मीद सरकार ये भी लगाकर बैठी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सीमांत गांवों को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, और गुंजी गांव को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाइब्रेंट विलेज घोषित कर दिया गया है, प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत ये सब कुछ कार्य किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ लाभ गुंजी गांव को पहुंचने वाला है इस वाइब्रेंट विलेज बनने के बाद? देखिए, आपको बताएं तो पिथौरागढ़ जनपद में सीमांत गांव है गुंजी और वहां वो सामरिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आध्यात्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी खासा अहम स्थान वो देश में रखता है क्योंकि वहीं से जो है जोलीकोंग पड़ता है। जोलीकोंग के बाद आदि
कैलाश जो यात्रा है वो शुरू आदि कैलाश के मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव का आदि कैलाश का वहाँ पर दर्शन होते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जब से उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं तब से आदि कैलाश और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित आदि कैलाश में जो है लगातार पर्यटकों का हुजूम जो है उमड़ता है। और आदि कैलाश की हम यात्रा की बात करें तो वो 14 मई से शुभारंभ उसका हो चुका है। ऐसे में लोगों को तो उम्मीद है, जहाँ अपने रोजगार लोगों का वहाँ बढ़ा है, ऐसे में साथ ही साथ कहीं ना कहीं विश्व के मानचित्र पर आदि कैलाश का भी एक अलग से स्थान परिलक्षित हुआ है। और हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जेपी नड्डा एक कद्दावर नेता के साथ साथ वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में गुंजी गांव जो है ब्रावेंट विलेज है, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है, सरकार को उम्मीद है कि वो ब्रावेंट विलेज के जो 2.0 के तहत उत्तराखंड के कुछ 2 गाँवों को, सीमांत जनपद के, एक हम गुंजी की बात करें, दूसरा हम चमोली जनपद में बात करें गाँव, वहाँ पर ये चयनित हुए हैं। तो वहाँ के विकास किस तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कर सकती है, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। और लोगों को ये उम्मीद है कि जो जेपी नड्डा है उनके आने से ये उम्मीद है कि क्यों ना वो वहाँ पर कई सारी घोषणाएं कर सकते हैं, लोगों के जीवन यापन में किस तरह से और सुधार लाया जा सकता है, वहाँ पे क्या क्या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जा सकें, उसको लेकर वो आगे जो अपने सीनियर जो नेता हैं उनसे वो मशवरा करेंगे, उनसे वो बात रखेंगे। जी, तो काफ़ी देखा है तो उनका दौरा काफ़ी परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, सीमांत गाँव के परिप्रेक्ष्य में, ब्रावेंट विलेज के परिप्रेक्ष्य में उसको विकसित करने के लिए काफ़ी अहम है। जी बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि जेपी नड्डा सिर्फ और सिर्फ जेपी नड्डा नहीं है बल्कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक दिग्गज नेता भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर भी वो जाते हैं एक बड़ा संदेश राष्ट्र को जाता है, पूरे प्रदेश को जाता है। और उसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या कुछ स्थिति है वो हर कोई उससे वाकिफ है। और ऐसे में जब वो गुंजी गांव को यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज घोषित करने के बाद पहुंच रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे, मंत्रियों से बातचीत भी होने वाली है, खास बैठकों का दौर भी इस बीच जारी रहेगा, तो क्या लगता है क्या संदेश जाएगा, क्या हालात बदल सकते हैं, क्या विचार विमर्श हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, वो जब यहाँ गुंजी गांव पहुँचे हैं तो ऐसे में लोगों को तो उम्मीद है ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार को ये उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री के होने के नाते वो उत्तराखंड के जो सीमांत गांव हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से और सुदृढ़ किया जा सकता है, किस तरीके से वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर और क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको किस तरीके से और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, इसको लेकर वो कुछ नई सौगात दे सकते हैं उत्तराखंड को। और अगर हम बात करें तो जो उनका कार्यक्रम है वो आज का है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं, आज हैं और कल वो दिल्ली रवाना होंगे। ऐसे में सरकार को भी, सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को ये उम्मीद है कि जेपी नड्डा चूँकि स्वास्थ्य मंत्री हैं तो ऐसे में वो कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीमांत गाँवों के लिए कुछ योजनाएं ला सकते हैं, योजनाएं घोषणा कर सकते हैं। और वहाँ पर वो लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से उनका जीवन यापन देखेंगे, उनसे बात करें किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि सीमांत गाँव है और 6 महीने लोग वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वो अपने मैदानी क्षेत्रों में वो आ जाते हैं, पिथौरागढ़ में वो प्रवास करते हैं 6 महीने के लिए। और चूंकि आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में वहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आदि कैलाश जब से ये यात्रा उन्होंने शुरू की थी उन्होंने, तो उसके बाद से वहाँ पर पर्यटक लगातार आ रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा पर हों या टूरिस्ट हों, काफ़ी वहाँ पर लोगों का जीवन यापन सुधरा है। लेकिन उसको और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर जेपी नड्डा अधिकारियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे, तमाम जो प्रशासनिक अमला उनके साथ वो बातचीत और विचार विमर्श करेंगे। जी बिल्कुल अमित, बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, क्या विचार विमर्श होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और क्या संदेश इस वक्त पूरे राष्ट्र को जाएगा, प्रदेश को जाएगा, वो सब देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।